कोरोना जैसे भयंकर महामारी के काल में भी जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की, उन डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस और बाकी सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आज अपने हक की लड़ाई के लिए रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। अभी आप ये जो देख रहे हैं, मेरा भाईंदर महानगर पालिका के भाईंदर पश्चिम का मुख्यालय है और ये मुख्यालय का मेन गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ पर मेरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में अलग अलग कोविड सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस और भी बाकी जो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनकी मांग है कि वो महानगर पालिका आयुक्त से मिलना चाहते हैं। उनकी महानगर पालिका आयुक्त से मिलने की वजह यह है कि उनका कहना है कि जब मेरा भाईंदर शहर में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ गया था, उस वक्त इन लोगों से सेवाएं ली गई, लेकिन अब जब कोरोना का प्रकोप कुछ कम हुआ है तो अब उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और उन्हें कम सैलरी पर यानी कि कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें काम से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उनका कहना है कि जब ज़रूरत के वक्त पर इनकी सेवाएं ली गई, लेकिन अब उन्हें इस जगह से काम से निकाला जा रहा है। तो देखा जाए तो एक तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार उनके साथ ये धक्का मुक्की की जा रही है। तो यह बहुत ही गंभीर सवाल पैदा हुआ है कि जिन कोरोना वॉरियर्स को आपने कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया, आज उन्हीं लोगों को आज अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब देखना होगा कि महानगर पालिका आयुक्त क्या इनसे मुलाकात करते हैं। हम लोगों को सिर्फ कमिश्नर साहब से हमारी मांगों के लिए निवेदन करना है। हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे शांति से आंदोलन है सर, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। बताइए क्या कहना है आपका। 1.5 साल से हम ये कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। बाद में जब वेव कम हुआ, पेशेंट कम हुए तो इन्हें हमारी गरज ख़त्म हो गई। तो अभी हमें हमारे वेतन में कटौती करके अब हमें बोल रहे हैं कि वापस फॉर्म भरिए आप हमें परमानेंट तो कर नहीं रहे हैं, ऊपर से हमारा पगार भी कम कर दे रहे हैं। तो हमने अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम इसके इतने मीन्स हमें ये आप ये हमें रिटर्न में आप हमें ये दे रहे हैं कि हमारी पगार कम कर दे रहे हैं, आप उसमें कटौती की जा रही है हमारे। हम लोग यहाँ पे कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमें इस तरह से और इंसल्ट हमारी ना की जाए। हमने कोविड ड्यूटी में अगर सेवा दी है तो उसका मान रखते हुए हम जो हमारी जैसे जो सैलरी थी, जो हमारा वर्क प्रोफाइल था, ये जब तक कोविड चल रहा है तब तक आप हमें वैसे ही कंटिन्यू करने देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपका विरोध किस बात को लेकर है? अभी हमको जैसे जो हमारी सैलरी थी उससे ऑलमोस्ट 30 से 40% की कटौती करके हमें फिर से ये लोग रिक्रूट करना चाहते हैं और हम अपना प्राइवेट क्लिनिक वगैरह सब कुछ छोड़ के ये कोविड ड्यूटी ज्वाइन किए थे, क्योंकि जब कोविड पहली वेव में इस तरह का हाल था कि डॉक्टर्स का बहुत शॉर्टेज था, तब हमें एक तरह से मजबूर किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, नहीं तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो कुछ उस डर से और काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें आगे आना पड़ा। हम प्राइवेट डॉक्टर्स को भी आगे आके सेवा देनी पड़ी और ये करने के बावजूद अगर हमको ये मिलता है 1.5 साल के बाद ऐसा कि हमको मतलब इस तरह से हम आज आपके साथ बाहर खड़े हैं, हमको अंदर बुला के 1-on-1 बात करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ इंटीमेशन नहीं दिया गया था पहले? नहीं, हमें सब कुछ शॉर्ट नोटिस पे हो रहा है। नया रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टीजमेंट निकला है उसके ठीक दूसरे ही दिन हमें मैसेज आता है कि आपको नए फिर से अपना रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह से आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो टेम्बा हॉस्पिटल में सभी सर्विसेज कोलैप्स नहीं हो जाएगी? हम टेम्बा हॉस्पिटल से नहीं है पहली बात, और हम यहाँ पे कोई विरोध नहीं करने आए हैं। हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमें जिस तरह से जिस इमरजेंसी के तहत बुलाया गया था, जिस तरह से हमें सेवा करने के लिए रिक्वेस्ट करके बुलाया गया था, उसी तरह से हमें गुड नोट्स पे ख़त्म करें। अगर आपको निकालना है तो आप सेवा समाप्ति देके गुड नोट्स पे ख़त्म करिए, ना कि हमें इस तरह से बेइज्जत करके निकालें या ऐसे मजबूर करें कि हम खुद छोड़ के चले जाएं।
तो इस प्रकार से इनका कहना है कि इन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया है और उन्हें अगर सेवा उनकी समाप्त करनी है तो सम्मान के साथ उनकी सेवा समाप्त की जाए, ना कि उनके बेइज्जती करके उन्हें काम से निकाला जाए, ऐसा उनका कहना है। और इसी बात को लेकर वो आज यहाँ पर महानगर पालिका आयुक्त से मिलने आए हैं और उनका कहना है कि रिड्यूस कर दिया है, जबकि 1.5 साल सेवा देने पे हमें इंक्रीमेंट मिलता है हर जगह पे, हमें और हमारा डिमोशन हो रहा है, समझ लीजिए पेमेंट वाइज। हमारी भी फैमिली है, हमारा भी घर है, हमारा घर भी हमको भी बिल भरने पड़ते हैं, हमारे भी खर्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर है सिर्फ आप हमको फूलों के हार पहनाओगे तो मेरा EMI वेव ऑफ नहीं होता है सर। प्रैक्टिकली सोचिए, हमको भी पैसे की उतनी ज़रूरत है जितनी आपको या हर किसी इंसान को होती है। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचिए, अगर हम सर्व कर रहे हैं तो बदले में हमें आप जो भी राशि दे रहे हैं वो हम डिजर्व करते हैं वो, और वो देते हैं तो उससे हमारी भी फैमिली हम पे डिपेंड करती है। हमको कोई सब्जी वाला या कोई दूध वाला हमको फ्री में नहीं देता है कि मैडम आप कोविड वॉरियर हो तो आप फ्री में ले जाओ। हर जगह पे हमसे कान पकड़ के उल्टा एक्स्ट्रा ही लिया जाता है कि आप डॉक्टर हो, आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, आप ज़्यादा दीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि वी हैव फैमिलीज टू रन, प्लीज़ हमको एक्सप्लॉइट करना बंद करिए। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद भी आयुक्त दिलीप ढोले इन स्वास्थ्य कर्मियों से मिल नहीं पाए। सुरक्षा रक्षकों का कहना है कि उस वक्त आयुक्त के कैबिन में मीटिंग चल रही थी, जिसके कारण इन स्वास्थ्य कर्मियों से आयुक्त की मीटिंग हो नहीं पाई। अब आगे इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।